क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विकास बैंक प्रदान करते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड। ए ऑप्शन है आपका दीर्घकालीन वित्त यानी लॉन्ग टर्म फिनांस। बी ऑप्शन है आपका मध्यमकालीन वित्त यानी मीडियम टर्म फिनांस। सी है आपका अल्पकालीन वित्त यानी शॉर्ट टर्म फिनांस। और डी है आपका ये सभी यानी ऑल ऑफ दिस। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? व्हेन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टैब्लिश्ड। ए ऑप्शन है आपका 1 जुलाई 1948। बी ऑप्शन है आपका 1 जुलाई 1945। सी है 1 नवंबर 1976 और डी है इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, 1 जुलाई 1948। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, औद्योगिक विकास बैंक की कुल अधिकृत पूंजी है, टोटल अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इज। ए ऑप्शन है आपका 21,000 करोड़। बी है आपका 400 करोड़। सी है 800 करोड़ और डी है इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, 21,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग। ए ऑप्शन आपका एग्जिम बैंक यानी आयात निर्यात हेतु वित्त। तो फ्रेंड्स ये सही है आपका कि एग्जिम बैंक जो है ना आयात निर्यात से संबंधित फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और बी है आपका आरबीआई जो बैंकों का बैंक है, तो ये भी सही है आपका। और सी कह रहा है आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो ये भी सही है आपका। डी कह रहा कि एफसीआई यानी कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय संस्था, तो यही जो है आपका रॉन्ग है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड इंडस्ट्रियल फिनांस। ए ऑप्शन है आपका आईडीबीआई। बी है आपका आईएफसीआई। सी है सीडबी और डी है आपका आईसीआईसीआई। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी वाला, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आईएफसीआई इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नाबार्ड क्या है? व्हाट इज नाबार्ड? ए ऑप्शन है आपका गरीबी निवारण कार्यक्रम यानी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। और बी है आपका सामाजिक सुरक्षा योजना यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सी है आपका बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो है आपका सी। नाबार्ड जो है ना बैंक है एक तरह का जो एग्रीकल्चर के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जिम बैंक की स्थापना की गई, यानी कह रहा है कि एग्जिम बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1 जुलाई 1982। बी है आपका 1 जनवरी 1982 और सी है आपका 1 अप्रैल 1985 और डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, 1 जनवरी 1982। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था का नाम है। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज। तो आपको बताना है कि वो कौन सी संस्था है जो कृषि क्षेत्र को लॉन्ग टर्म ऋण उपलब्ध कराती है। ए ऑप्शन है आपका भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक। बी है आपका वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। सी आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक और डी है आपका राज्य सहकारी बैंक यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, लैंड डेवलपमेंट बैंक, जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एनबीएफसी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या है फ्रेंड्स? इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो आपको बताना कि इनमें से कौन जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन नहीं है।
ठीक है। तो ए ऑप्शन है कह रहा है ग्रामीण बैंक, तो ग्रामीण बैंक ही जो है आपका, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नहीं है ये, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एनबीएफसी पर किस वर्ष से आरबीआई ने नियंत्रण शुरू किया, यानी फ्रॉम विच ईयर आरबीआई स्टार्टेड कंट्रोलिंग एनबीएफसीज। ए ऑप्शन है आपका 1961 से, बी है 1962 से, सी है 1963 से और डी है 1964 से। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी 1963 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी के तहत पंजीकृत एक कंपनी नहीं है। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर ए आरबीआई अधिनियम 1934, बी है कंपनी अधिनियम 2013, सी है सरकारी प्रतिभूति विनिमय 1913 और डी है इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 या आप कह सकते हैं कंपनी अधिनियम 1956, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि के लिए एनबीएफसी को अनुमति नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट परमिटेड फॉर एनबीएफसी। ए ऑप्शन है आपका ऋण और अग्रिम यानी लोन्स एंड एडवांसेस, बी है शेयरों का अधिग्रहण यानी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, सी है आपका बीमा व्यवसाय यानी इंश्योरेंस बिजनेस और डी है अचल संपत्ति का निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल इस्टेट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल एसेट्स आप कह सकते हैं या रियल इस्टेट कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में इमूवेबल एसेट्स भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गैर बैंकिंग संस्था जिसका मुख्य व्यवसाय किसी योजना या व्यवसाय के तहत एक मुफ्त या अंशदान के माध्यम से किस्तों में जमा प्राप्त करना है उसे क्या कहा जाता है। अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हुज मेन बिजनेस इज टू रिसीव डिपॉजिट्स इन इंस्टॉलमेंट्स थ्रू अ लम सम अंडर एनी स्कीम और एग्रीमेंट इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है आपका प्रमुख बैंकिंग कंपनी यानी कोर नॉन बैंकिंग कंपनी, बी है आपका आवासीय गैर बैंकिंग कंपनी रेजिडेंशियल नॉन बैंकिंग कंपनी, सी है आपका अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी यानी रिड्यूजरी नॉन बैंकिंग कंपनी और डी है आपका वैकल्पिक गैर बैंकिंग कंपनी अल्टरनेटिव नॉन बैंकिंग कंपनी। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका सी, ठीक है, अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, एनबीएफसी के विनियमन में निम्नलिखित में से किसकी कोई भूमिका नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी रोल इन द रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी। ए ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय आवास बैंक एंड नेशनल हाउसिंग बैंक, बी है भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है सीडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और डी है आपका कॉरपोरेशन कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका सी, सीडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, FASB का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FASB। ए ऑप्शन है आपका वित्तीय लेखा मानक बोर्ड यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, बी है आपका वित्तीय लेखा सुरक्षा बोर्ड यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिक्योरिटी बोर्ड और सी है आपका वित्त और लेखा मानक बोर्ड यानी फिनांस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और डी है आपका वित्तीय लेखा सुरक्षा ब्यूरो यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिक्योरिटी ब्यूरो। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, यानी FASB का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, FLC का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FLC। ए ऑप्शन है आपका वित्तीय पट्टा कंपनी एंड फाइनेंशियल लीजिंग कंपनी, बी है आपका वित्त ऋण देने वाली कंपनी यानी फाइनेंस लेंडिंग कंपनी और सी है आपका फाइनेंशियल लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, SIP एक है, SIP इज अ एक कह रहा है कि नियमित निवेश का तरीका यानी मोड ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मोड ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है,
रिजर्व बैंक ने कार्य आरंभ किया, यानी रिजर्व बैंक स्टार्टेड वर्क। ए ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल 1935, बी है 1 अप्रैल 1936 और सी है 1 अप्रैल 1937 और डी है नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए 1 अप्रैल 1935 को, यानी आरबीआई ने अपना कार्य प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसको नोट निर्गमन का अधिकार है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द राइट टू इशू द नोट। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक, बी है भारतीय स्टेट बैंक और सी है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यानी नाबार्ड आप कह सकते हैं, डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका ए रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, 1 रुपए का नोट निर्गमित किया जाता है, यानी 1 रुपीज नोट इज इश्यूड। ए ऑप्शन है आपका सरकार द्वारा, बी है रिजर्व बैंक द्वारा, सी है ए और बी दोनों द्वारा, डी है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ना फ्रेंड्स वो है आपका ए बाई गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, रिजर्व बैंक में नोट निर्गमन करने की पद्धति है। द मेथड ऑफ इशुइंग नोट्स इन द रिजर्व बैंक इज। ए ऑप्शन है आपका अनुपातिक कोष विधि यानी प्रोपोर्शनेट फंड मेथड, और बी है आपका न्यूनतम कोष विधि यानी मिनिमम फंड मेथड, और सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी मिनिमम फंड मेथड, जिसमें 200 करोड़ की फंड रखी जाती है और आपका 115 करोड़ का जो है गोल्ड रहता है और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत का केंद्रीय बैंक है। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज। ए ऑप्शन है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है पंजाब नेशनल बैंक और डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को सेंट्रल बैंक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौद्रिक नीति समिति आरबीआई के किस अधिनियम में वर्णित है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज डिस्क्राइब्ड इन विच रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। ए ऑप्शन है आपका आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45 ZB। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, आरबीआई को नोट निर्गमन करने का अधिकार कहाँ से प्राप्त है। फ्रॉम वेयर डज आरबीआई गेट द राइट टू इशू नोट्स। ए ऑप्शन है आपका आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45, बी है आपका आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, आरबीआई अधिकृत कितनी सीमा के मूल्य का नोट निर्गमित कर सकती है। यानी आरबीआई कैन इशू करेंसी नोट्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू का जो नोट जारी कर सकती है, अभी तक तो 2000 का कर रही है, लेकिन मैक्सिमम 10,000 तक का कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये ऑप्शन आपका CD देशमुख। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, CD देशमुख। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ए ऑप्शन है आपका रघुराम राजन, बी है डी सुब्बाराव, सी है शक्तिकांत दास और डी है उर्जित आर पटेल। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका शशिकांत दास। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आरबीआई का प्रबंधन वाले केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। द आरबीआई इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजिंग। ए ऑप्शन है 10, बी है 15, सी है 21, डी है 25। आपका यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा 21, और 21 की जगह पर अगर 20 भी होता ना तो सही होता, क्योंकि हमने 21 इसलिए बताया है, इसमें गवर्नर को हमने शामिल किया है, इसलिए 21 हो जा रहा है। ठीक है, नहीं तो 20 होते हैं। ठीक है, और आपको पूरा डिटेल में बताया ना, तो इसमें जो है 4 जो है ना आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं, और 2 जो होते हैं वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, और 10 जो है ना 10 जो हैं ये सरकार द्वारा नामित निदेशक होते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्टर, और 4 जो होते हैं ये स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक होते हैं। 4 ये टोटल हुए कितने 20।
ठीक है। लेकिन अगर हम एक गवर्नर को भी अगर शामिल कर लेना तो ये हो जाता है 21। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, आरबीआई का प्रधान कार्यालय स्थित है। हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड इन। ए ऑप्शन आपका दिल्ली भी है, कोलकाता, सी है मुंबई और डी है चेन्नई। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका सी, मुंबई में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ।